नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दिनेश गणेश चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ आप लोग भी कुशल मंगल होंगे। आज अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कमेंट लाइक करेंगे तो मुझे नई प्रेरणा मिलेगी, नई मुझे वीडियो बनाने के आप लोग समझ आने में बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये आपको प्रेरणा ही हमको आगे बढ़ाएगा। और आइए हम लोग दोनों मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग का डायरेक्शन का बिजनेस को ऊपर ले जाएं और हम आप कामयाब हो और सारे लोग इस बिजनेस को तरीके से करें। आज हम लोग बहुत खूबसूरत टॉपिक पर बात होंगे, क्योंकि वह खूबसूरत टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग का एक आधार हो सकता है, जिसके बिना हम कामयाब हासिल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग वो कौन सा तरीका है, वो क्या चीज़ है जिसके माध्यम से हम लोग इस फील्ड में जाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग जब ज्वाइनिंग होते हैं, टारगेट बना लेते हैं, उसके बाद हमको फील्ड में उतरना होता है। तो कैसे फील्ड में उतरे, क्या तरीका है दोस्तों, आज हम इस विषय में बहुत गहराई से बात करेंगे, क्योंकि एक विषय एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक आधार हो सकता है जिसके बिना हम कामयाबी का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आधार आपको नए टीम बनाने में, नए सक्सेस लेवल पर पहुंचने में बहुत मददगार है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाने कैसे बनता है, कैसे बनाएं, कौन सा अच्छा तरीका है जिससे हम लिस्ट बना कर हम आगे काम करें। देखिए तरीका, क्योंकि यह लिस्ट बनाना नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि लिस्ट अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप किसके पास जाएंगे, प्लान शो कैसे करेंगे, क्योंकि प्लान शो करना इस सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है। जब तक आप प्लान शो नहीं करेंगे, लोगों को कुछ नहीं बताएंगे, तब तक आपका बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं, तब तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों आइए हम लोग मिलकर एक लिस्ट बनाने के तरीका जानते हैं कि कौन सा अच्छा तरीका है जिसमें हम उसको चलना चाहिए, जिसमें तरीका हमको अपना कर हमको लिस्ट बनाना चाहिए। दोस्तों पहला तरीका है रिलेशन, फ्रेंड और नेबर। जैसे कि आप मान के देखिए आपके घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और उस फंक्शन में आप जब लिस्ट तय करते हैं तो कहीं तक कहीं आपका लिस्ट होता है 200, 300, 500 तक की, क्योंकि वो फंक्शन में जिसको भी कम जानते हैं, जिसको भी नहीं भी जानते हैं, उसका भी आप उस फंक्शन में लिस्ट तैयार करते हैं, क्योंकि वह फंक्शन बहुत बड़ा होता है। और उस फंक्शन में आप ऐसा करते हैं कि आदमी आपके जान पहचान में से कोई भी ना हो जो इस फंक्शन में छूट जाए, या आप उस लिस्ट में न तैयार करें, क्योंकि उस फंक्शन का आप बहुत एक ही बार आप बनाते हैं। तो इसलिए उस लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या उस लिस्ट में आपका 200-250 लोग होते हैं और वो लिस्ट में आपका फ्रेंड होता है, रिलेशन वाले लोग होते हैं और नेबर लोग होते हैं। तो ये तीनों लोग आपका लिस्ट में तैयार होते हैं, लेकिन ये लिस्ट एक आपका अगल बगल जान पहचान लोग ही तो तैयार होता है। लेकिन ये तैयार होने के बाद अगर आप इस पर लिस्ट बनाते हैं तो वो लिस्ट कुछ समय चलता है, उसके बाद आपको लगता है कि ये तो हम ही लोग जान पहचान है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में देखा गया है जो लोग अपना होते हैं उस नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई जो आप प्लान बताते नहीं कर पाते हैं, आपके गहराई आपकी बातों को गहराई से नहीं ले पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आपका रिलेशन वाले से बिजनेस समझ पाते हैं, क्योंकि यह सिस्टम है वैसा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन अधिकांश परसेंट में ये देखा गया है उस लिस्ट में आप अगर काम करते हैं तो बहुत कम लोग आपका रिजल्ट आता है। यहाँ आपका रिजल्ट आता है और 9% जिसको आप नहीं जानते वैसे लोगों के साथ आप रिलेशन लिस्ट बनाते हैं और उसके साथ प्लान देते हैं, तो आपका 100% आपका वो लोग आपको बातों को मानता है, आपको बातों को समझता है, क्योंकि 9% आपको हर एक चीज़ को गहराई से देखता है। तो दूसरा आपका अभी का दिन है, आप अभी बहुत अच्छे तरीके से दूसरा तरीका अगर अपनाते हैं तो आपका लिस्ट बहुत ज़बरदस्त बनेगा और वो लिस्ट कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं बनता है। दूसरा तरीका है कि आपके पास स्मार्टफोन रहता है, उस स्मार्टफोन में आपके पास व्हाट्सएप का नंबर होता है, आप समझे तो व्हाट्सएप का नंबर होता है, फेसबुक का नंबर होता है, तो उसमें आपका कितना बड़ा लिस्ट होता है। हर किसी के मोबाइल में स्मार्टफोन में कम से कम 100 लोगों का लिस्ट होता है। अगर आप 100 लोगों का लिस्ट तैयार कर लेते हैं आप उसके माध्यम से आप प्लान देना स्टार्ट करते हैं तो आपका लिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होता है।
लेकिन अगर मान लें कि उतना 100 लोगों को लिस्ट नहीं तैयार करते हैं, अगर 50 करते हैं, अब 50 पूर्ण रूप फॉलो अप करते हैं, तो आपका 100% सक्सेस होने की गारंटी हो जाती है। क्योंकि ये व्हाट्सएप का नंबर हर किसी के पास जाता है, और जब आप उससे कांटेक्ट करते हैं, देखो दोस्त, शुरुआत क्या होता है कि व्हाट्सएप पर आप किसी का कांटेक्ट करते हैं, तो पहला बात है कि आपको तो कुछ सावधानियां रखना पड़ता है। सावधानियां क्या है? अगर आप डायरेक्ट उसको अप्रोच करते हैं, उस प्रोस्पेक्ट का अप्रोच करते हैं कि मेरा कंपनी है, मेरा प्लान ये है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो आपको कभी भी कंपनी के नाम से मिलना नहीं चाहेगा। सबसे पहले तो आपको रिलेशन बनाता होगा, रिलेशन बनाना होगा। उसको जब फोन करते हैं उसका हाल चाल जानिए, उसका बैकग्राउंड जानिए, वो क्या काम करते हैं, तो उसको धीरे धीरे जानते हुए उसके बाद आप धीरे धीरे अप्रोच करते हैं। जब आप अप्रोच करने के बाद आप उस एरिया में अगर किसी प्रकार मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग अगर कहीं होता है, तो अगर आप वहाँ से अप्रोच करते हैं कि हम मेरे फलना यहाँ आपका ट्रेनिंग या सेमिनार है, क्या आप आ सकते हैं? जब आता है वो 100% लोगों को बात सुनता है, लीडर, सक्सेसफुल लीडर को बात सुनता है, तो कुछ ना कुछ उसका दिमाग में आ जाता है, वो आपको हाँ ना में वो जरूर कहता है। अगर मान लो उस हिसाब से अगर मान 10 आदमी बैठाते हैं, 10 आदमी में तो कम से कम 10 में अगर 5 को ना भी बोल दिया, तो 5 में 3 को आने की गारंटी हो जाती है। लेकिन ये थर्ड पार्टी के द्वारा आप इस्तेमाल करेंगे तब, क्योंकि थर्ड पार्टी से आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका सफलता गारंटी बन जाती है। अगर खुद डायरेक्ट जाके अगर प्लान देते हैं और अप्रोच करते हैं, तो आपसे वो तंग होता है, वो आपको भले कुछ समय के लिए सुन जाए आपका प्लान, मार्केट में जो भी है, लेकिन वो अंदर से जो आपको भावना है वो आपको ना के कहता है। लेकिन वो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, मीटिंग समय ट्रेनिंग में इसको अगर किसी प्रकार ले जाते हैं, तो आपके बात वहाँ ना होकर लीडर की बातों को सुनकर वो 100% अप्रोच होता है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण लिस्ट बनाने का तरीका है, वो लिस्ट आप अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छे सूरत लाभ होता है। लाभ क्या होता है? तीसरा उससे भी बेस्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो कहीं का मेरा डाउनलाइन भी बनता है, डाउनलाइन लोग भी होते हैं जो मेरे नीचे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब शुरुआत होता है, जब हम उनको बोलते हैं कि लिस्ट बनाओ, तो इस लिस्ट का समझ ही नहीं पाते हैं लिस्ट कैसे बनाएं। लेकिन आप जब उससे बैठ कर आप लिस्ट बनाते हैं, तो वो लिस्ट बहुत अच्छा बनता है। आप उस लिस्ट में जब आप काम करते हैं, उसको साथ ले जाके, तो दोनों को फायदा होता है। एक क्या है कि एक अप्लाई डाउनलाइन आपको प्लान को सीखता है कि आप प्लान कैसे देते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। दूसरा आपका फायदा है कि उसके माध्यम से आपको लिस्ट मिला, आप उस लिस्ट में आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दोनों का फायदा है। तो दोस्त, ये दोनों फायदा आप अगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये फायदा सबसे ज़्यादा इसमें आपका काम होता है। दोनों आपका काम होता है, वो आपका ट्रेनिंग सीखता है, आपके साथ आप जाना चाहता है। लेकिन जब उसको लिस्ट बनाने बोलते हैं, तो लिस्ट बनाने में समझ ही नहीं पाता कि लिस्ट हम कैसे बनाएं, आप पहले किसको बनाएं, पहले कहाँ जाएं। अगर आप इस तरीके से अपनाते हैं, तो आप उस हिसाब से बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, आप अच्छी तरह प्लान दे पाते हैं, और आपका सक्सेसफुल, आपका डाउनलाइन होते हैं, जानते हैं। जब डाउनलाइन आपका सक्सेसफुल के बाद समझ प्लान, आपके प्लानों को समझने लगता है, ट्रेनिंग समझने लगता है, तो आपके सक्सेसफुल घातांक बढ़ता है, आप सक्सेसफुल होने के गारंटी होने लगते हैं। तो दोस्त, आप इस सिस्टम से आप कराते हैं, तो आप 100% सफल होने की गारंटी हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में यही सिस्टम है जिसके माध्यम से आप लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप इस लिस्ट के फॉलो करते हैं, तो आपको गारंटी है, दावा है कि आप 100% सक्सेस होंगे। थैंक यू दोस्त, एक बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।